नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे और निगम चुनाव महाकुंभ में हमारे बीच अब मौजूद है वार्ड क्रमांक 84 से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी गुरजीत कौर और साथ में उनके पति हमारे साथ मौजूद हैं सतनाम सिंह खनूजा। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आपको बता दें कि सतनाम सिंह खनूजा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये वो नाम है जो विगत 35 वर्षों से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में लगातार मेहनत कर रहे थे और माननीय लक्ष्मण सिंह जी गौड़ के साथ इन्होंने लगातार काम किया है। और ये जो लंबा संघर्ष रहा, शायद उसी का परिणाम, उसी का प्रतिफल, उसी का प्रतिसाद आज मिला है कि उनकी धर्मपत्नी जो है गुरजीत कौर, उन्हें द्वारकापुरी का जिम्मा सौंपा है मालिनी गौड़ ने। पहले तो सत्तू भैया क्या कहना चाहेंगे, आपका लंबा इतना बड़ा सफ़र रहा, इतना संघर्ष किया आपने टिकट के लिए। स्वयं हम खुद देख रहे हैं कि पिछले जब पार्षद चुनाव हो रहे थे तब भी आपका नाम खूब चला कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। पर कई बार देखा गया कि चुनाव में टिकट आते आते किसी और के हाथ चला जाता था, पर इस बार किस्मत ने आपका साथ दिया। आप नहीं, चलिए ठीक है, कम से कम आपकी धर्मपत्नी को अवसर मिला। कैसे देखते हैं? यूँ कहा जाता है कि राजनीति में राजयोग का होना बहुत ज़रूरी है जी। पिछली बार भी जैसा कि टिकट के लिए नाम चला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है जी। और प्रयास सब लोग करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब देवेंद्र सिंह रावत को टिकट घोषित कर दिया तो फिर सब लोगों ने उनके साथ मिलकर काम करा जी। और इस बार रमणीय लक्ष्मण सिंह गौड़ जी के आशीर्वाद से और मालिनी भाभी के आशीर्वाद से जो वर्षों से काम कर रहे थे जी। उस काम को देखते हुए मेरी सेवा का जो फल है आपकी धर्मपत्नी को मेरे धर्मपत्नी को मिला है। गुरजीत जी, कभी सोचा था कि घर में रोटी बनाने वाली महिला द्वारकापुरी जैसे वार्ड की प्रत्याशी घोषित की जाएगी भाजपा की ओर से? कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा अवसर मेरे को मिलेगा। मैं तो समझती हूँ कि ईश्वर की कृपा और हमारे पति की मेहनत का फल मेरे को मिला है आज, जो इस सीट के लिए मेरे को खड़ा किया गया। सतनाम जी, आप रहते हैं सुदामा नगर में, टिकट मिला है द्वारकापुरी से। आमतौर पे देखा जाता था कि द्वारकापुरी में जैसे ही कैंडिडेट के नाम की घोषणा होती थी, पुतला दहन शुरू हो जाता था, नारेबाजी शुरू हो जाती थी, विरोधाभास शुरू हो जाता था। इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। मतलब आपने पहले से लोगों को संगठित कर दिया था आपने? नहीं, पहले से ऐसा कुछ संगठित करने वाला विषय नहीं है। इसमें आपको मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि मेरा जन्मभूमि सुदामा नगर जरूर है, लेकिन मेरी जो कर्म भूमि है जी। वो शुरू से ही द्वारकापुरी का क्षेत्रीय रहा है जी। और मतलब कोई भी ऐसा व्यक्तित्व नहीं जो मुझे चेहरे से या नाम से वहाँ पर नहीं पहचानता है। गुरजीत जी, कभी सोचा था आपने कि आपको अवसर मिलेगा? आपके मेहनत तो आपके पति करते थे, टिकट मिल गया आपको। मतलब ये राजयोग जो बोल रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं राजयोग आपकी कुंडली में था, इसीलिए टिकट जो है वो आपको मिला। मैं ये समझती हूँ जो इन्होंने बोला है कि मेरा नहीं, मेरी धर्मपत्नी का राजयोग था, तो ये मेरे को अवसर मिला है। और मैं अपने माता पिता का आशीर्वाद भी समझती हूँ। मैंने उनकी 12-15 साल जो सेवा करी है, बिना ग्रहणा के करी है, उसका आशीर्वाद मेरे को आज देखने को मिला। सतनाम जी, आप लंबे अरसे से तैयारी कर रहे थे, पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, मालिनी गौड़ जी के साथ लगातार काम कर रहे थे, पर उसके बावजूद टिकट नहीं होता था। तो आपके बीच के लोग बोलते नहीं थे आपको कि क्या तुम एक व्यक्ति विशेष के साथ जुड़े हुए हो और फिर भी टिकट मिलता नहीं है, ये पार्टी छोड़ दो, वो पार्टी ज्वाइन कर लो, बंद करो ये राजनीति वगैरह, हम दूसरा काम करते हैं? ऐसा प्रेशर आपके ऊपर नहीं आता था? ऐसा प्रेशर आता था, लेकिन देखो ये प्रेशर इसलिए आता था कि जो लोग मुझे बोलते थे इस प्रकार की बातें, वो जो दिल से जुड़े रहते हैं, जो बहुत नज़दीक से जुड़े रहते हैं, उनके मन की भावनाएं थी कि यार आप इतने सालों से पार्टी में सेवा कर रहे हो, आपको अवसर मिलना चाहिए, तो अपन ऐसा करते हैं, वहाँ से रिकमेंड करेंगे, वहाँ से रिकमेंड करेंगे। तो मैं हमेशा उनसे एक ही बात कहता था कि देखो मेरी बात समझो, अपन ने लखन दादा के साथ काम किया है, मालिनी भाभी के साथ काम किया है, तो जो भी अपने को आशीर्वाद मिलेगा उन्हीं से मिलेगा। आज अपन ने किसी का काम नहीं किया है तो वो अपने को क्यों अवसर देगा? और वो जो भी अवसर देगा वो अपने उनके गुट के लोगों को देगा। बिल्कुल ठीक बात। तो एक ही ध्येय रखा हमेशा और एक ही ध्येय से राजनीति करी, लखन दादा और लखन दादा बस।
अच्छा गुरजीत जी, संतुलन बना पाएंगे? परिवार भी मान लीजिए चलाना तो है ही, आपको खाना वाना तो बनाना ही है, डेली सारे काम करने हैं घर के, और जनता के बीच में भी रहना है, कर लेंगे दोनों अच्छे से? आज इतना बड़ा मौका मिला है, हम उसको अपने परिवार को भी देखेंगे और जनता को भी देखेंगे। जी। क्योंकि मेरे पति इतने सालों से 35 सालों से जो सेवा कर रहे थे, आज उनको इतना बड़ा मौका मिला है, तो हम दोनों मिलके जनता की सेवा करने के लिए तत्पर खड़े रहेंगे। तब घर में सुनते थे आप इनकी, ये डांटती थी घर में आपको, अब ये जनता की नेता हो जाएंगी, मान लीजिए अगर चुनाव जीत जाती हैं 84 से, तो पार्षद हो जाएंगी, अब सुनना पड़ेगा घर में भी और बाहर भी। सत्तू भैया कैसे देखते हैं? देखो अभी तक तो 22 साल का अनुभव बहुत अच्छा रहा। जी अब 5 साल का अनुभव तो वो छुपा हुआ है, जी अब उसको तो मैं भी अभी व्यक्त नहीं कर सकता हूँ कि जी मैं भी अभी व्यक्त नहीं कर सकता हूँ कि आगे, हालांकि ऐसी संभावना का मैं बहुत समझदार जी। है ना, तो ऐसा कोई अवसर नहीं आएगा। अच्छा, क्या करने वाली है? वार्ड की जनता से मिली अभी आपकी? नहीं मिली है? थोड़ी बहुत मिली हूँ, अब कल से हमारा जनसंपर्क चालू हो जाएगा। जी। फिर देखते हैं कैसा योगदान रहेगा हमारा और जी। इनका साथ अच्छा में सतनाम जी, मिलकर। वार्ड में कुछ मूल समस्याएं हैं, जैसे बारिश के दिनों में जल जमाव की जो समस्या है, वो कैलेंडर बदल जाते हैं, मौसम बदल जाते हैं, साल बदल जाते हैं, पर द्वारकापुरी में जल जमाव जस का तस वो समस्या बनी हुई है। कुछ है टेक्निकली सोच आपकी उसके लिए? नहीं, उसके पिछली परिषदों में सभी ने, शंकर जी यादव ने और जो भी लक्ष्मी हेमंत दीदी पार्षद रहे, देवेंद्र जी रावत रहे, इन सब लोगों ने मिलकर जो जो थोड़ा थोड़ा करके संभव हो सका था, आज उसको 10% पे ला दिया है। जी। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले 5 वर्षों में इसको शून्य की ओर लेके जाएंगे। कांग्रेस आपके लिए कोई चुनौती है गुरजीत जी? नहीं, कोई चुनौती नहीं है, हमको तो अपना काम करना है और हम काम करेंगे आगे होते हुए। चलिए ठीक है। सतनाम जी, वहाँ पर पानी की भी बहुत किल्लत है, 12 टैंकर चलते रहते हैं, इससे साबित होता है कि पानी की भीषण समस्या है द्वारकापुरी में। इतने साल से पार्षद आए चले गए, मालिनी गौड़ जी स्वयं विधायक भी हैं, मेयर रही 5 साल, इसके बावजूद पानी की समस्या से लोगों को निजात नहीं मिला। क्या कारण है इसके पीछे? कारण तो ये रहा कि मान के चलें कि आप ऐसा अभी पिछले परिषदों में जो नर्मदा की लाइन जो पुरानी डली थी वो सब चेंज होकर नई लाइन डली है, तो कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम उसमें रह गई है। और अभी मोदी जी का जो अमृत योजना का जो एक वो चला है, उसमें अधिकांश द्वारकापुरी में नई नर्मदा लाइन डल गई है और पब्लिक उससे संतुष्ट है। और कहीं जहाँ 30-40% कहीं कमी रह गई है, अब आने वाले समय में उसको भी पूरा करके ये 5 सालों में जल जमाव और पानी की जो है परेशानी है उससे मुक्त करा देंगे। अच्छा, आपके टिकट के बाद द्वारकापुरी में कोई विरोध नहीं हुआ? मतलब आप मानती हैं कि जनता आपके साथ है? क्योंकि मैं इतने समय से देख रही हूँ, ये इतने सरल स्वभाव के हैं। जैसे ही पता चला कि इनके धर्म पत्नी को टिकट मिला है, तो उनके अंदर जो उत्साह मैंने देखा है 84 में, वो आज बहुत, मतलब देख रही हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिला है मेरे को। सबसे पहला काम क्या करवाएंगे अपनी पत्नी के हाथों से सतनाम? सबसे पहला काम, अभी जब हम 2-3 दिन बाढ़ में घूमे और जो देखा हमने, तो द्वारकापुरी 60 फीट रोड पर 4-5 गलियों में पानी की बहुत समस्या का उन्होंने दिखाया है। तो हमने मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पर बैठक करी थी जी, और उनको आश्वासन दिया है कि यदि बालाजी भगवान ने यदि मौका दिया तो जो भी सबसे पहला नर्मदा का काम द्वारकापुरी वार्ड क्रमांक 84 में होगा, तो 60 फीट रोड पर से ही शुरुआत होगी। पुष्पमित्र भार्गव जी कैसे कैंडिडेट हैं? एक युवा प्रत्याशी दिया है भारतीय जनता पार्टी ने सतनाम जी। पुष्पमित्र जी भार्गव युवा, शिक्षित और बहुत ही सौम्य और सरल व्यवहार के धनी हैं। और जैसे ही पार्टी ने पुष्पमित्र जी का नाम घोषित करा है, आज पूरे इंदौर शहर के युवाओं में इतना जोश और इतनी उमंग है कि ज़बरदस्त मतलब उत्साह है कि पुष्पमित्र जी को टिकट देने से। 2 अल्पसंख्यक और कुल 11 अन्य वार्ड मिला के 13 वार्ड है विधानसभा 4 में। क्या लगता है सतनाम जी, कितने सीटों पर कमल खिलेगा 13 में से? 13 में से 12 सीटों पे कमल खिलना तय है, एक आध सीट का कहीं संशय हो सकता है। मतलब आपको लगता है कि इस बार फिर से जो है कमल खिलाने के लिए तैयार है जनता? हाँ बिल्कुल तैयार है।
क्या लगता है गुरजीत जी, जो मालिनी गौड़ जी ने जो काम किया है उससे आपको लाभ मिलेगा वार्ड में प्रचार के दौरान? मिलेगा, जरूर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी हमारा एक परिवार है और हम एक परिवार में रहकर काम करेंगे तो हम कमल जरूर खिलेंगे। कोविड में आपने जो काम किया, कोविड में जो जनता के बीच में आप रहे, घर घर जाना हुआ, राशन वितरण करना, लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करना, क्या लगता है उसका भी एक बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि डोर टू डोर कम्युनिकेशन है आपका वहाँ की जनता से? सेवा का बेनिफिट तो नहीं लेना चाहिए, बाकी जो कोविड में मालिनी भाभी के नेतृत्व में सेवा करने का अवसर मिला जी, तो निश्चित रूप से जहाँ व्यक्ति घर से बाहर निकलने में भी मतलब संकोचित हो रहा था, और वहाँ हमने पूरे समय एक एक घर राशन के किट पहुँचाए और पब्लिक के बीच में जो सेवा करी, तो कहते हैं कि सेवा का प्रतिफल तो अवश्य मिलता है। तो ये तो थी हमारी वार्ड क्रमांक 84 यानी कि द्वारकापुरी की पार्षद प्रत्याशी गुरजीत कौर से और सतनाम सिंह खनूजा जी से विशेष चर्चा। एक नए चेहरे के साथ, एक नए व्यक्तित्व के साथ फिर होंगे आपके बीच हाजिर। मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए रेड 9 टीवी के साथ।